हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बिहार की राजनीति की हवा दिशा अब बदलने वाला है। बिहार में अब वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बिहार में अगला साल विधानसभा का चुनाव है। अगर अगले साल बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाए बिहार में, तो आप चौंकिएगा मत, घबराइएगा मत, क्योंकि अब ऐसा हो सकता है बिहार में भी कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाए। क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ बिहार में भी 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ था दोस्तों, जिसका नतीजा आया 23 तारीख को, और चारों सीट बीजेपी एनडीए जीत लिया है। इन 4 सीट में से 3 सीट आरजेडी महागठबंधन के पास थी, लेकिन महागठबंधन आरजेडी तीनों के तीनों सीट बीजेपी से हार जाती है, एनडीए से हार जाती है। तो अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो उसमें क्या होगा आप जरा सोच सकते हैं। और यह बिहार का उपचुनाव केवल चुनाव नहीं था, 2025 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। राजनीतिक जानकार यहां तक कह रहे थे कि यह 2025 का सेमीफाइनल है। अब कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि 2025 में क्या होगा। अब इस चुनाव के नतीजे से आप एक आंकड़ा सेट कर सकते हैं, मोटा मोटी क्या होगा 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में, उसका झलक इन चारों सीटों का नतीजा बोलेगा। और जब नरेंद्र मोदी का लहर चल रहा था देश में 2014 से 2019 तक, उस दौर में भी बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी थी। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं इन 4 सीटों के उपचुनाव के नतीजे के बाद कि अगर ऐसा हो जाए कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन जाए बिहार में 2025 में, तो आप घबराइएगा मत दोस्तों। और इस चुनाव में एक और खास बात थी। खास बात यह थी दोस्तों कि इस चुनाव में एक नई पार्टी चुनाव लड़ी है। यह पार्टी उनका है जो पिछले 2 साल से बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, गांव कस्बे जा जा के, लोगों के घर घर जा जा के अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी भी इन चारों सीटों पे पहली बार चुनाव लड़ी। और दोस्तों, काफी कारगर साबित हुआ है प्रशांत किशोर की पार्टी। यूं समझ लीजिए, अगर 2025 में बीजेपी की सरकार बन जाती है जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी, जन सुराज का जो भूमिका होगा वो काफी ज्यादा होगा। अब यूं समझ लीजिए कि कोई पार्टी है जो 2 अक्टूबर को बना है, वो चुनाव लड़ रही है, उन पार्टी को 22% वोट मिलता है। 22, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों, बहुत बड़ा 22% वोट मिलना। इमामगंज में जन स्वराज पार्टी को 22% वोट मिलना, मतलब वोट काटने में किंग मेकर हुआ, वहां से सीधा सीधा एनडीए के उम्मीदवार जीत गए। अगर आप बेलागंज पे नजर डालिएगा तो बेलागंज में प्रशांत किशोर की पार्टी को 10% वोट मिलना, यह बहुत बड़ी कामयाबी होता है दोस्तों। एक नई पार्टी है और एक नई पार्टी को परसेंटेज में वोट मिलना बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों। ऐसा अगर हो सकता है कि क्या बिहार में अगले साल चुनाव है, उसमें प्रशांत किशोर पार्टी काफी मतलब बवाल मचा सकते हैं। अगर बवाल नहीं मचाए तो एक बात तय है कि वोट काटने में बहुत वोट काटेगा और बीजेपी को इतना ज्यादा फायदा होगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसलिए राजनीतिक जानकार कहते हैं कि 2025 का चुनाव बिहार में बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। कैसा भी हो सकता है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन जाए, बीजेपी को अब जेडीयू को जरूरत ही ना पड़े, ऐसा जानकार कहते हैं, राजनीतिक जानकार कहते हैं। दोस्तों, इन चारों सीटों पे जो वोट पड़ा है और जितना वोट जन स्वराज पार्टी को पड़ा है, इन सब से बहुत कुछ बयां करती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 2025 में कुछ अलग हो सकता है। रामगढ़ के जो विधानसभा सीट है उस पर नजर डालिए कि यहां पर बीजेपी उम्मीदवार 1000 वोट के आसपास से जीतते हैं, और इस क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी को करीब 5000 वोट मिलता है दोस्तों। अब जरा सोचिए, अगर जन स्वराज की पार्टी यहां नहीं होती तो सीधा सीधा यहां से सीपीआईएमएल जीतती, लेकिन जन स्वराज पार्टी के कारण बीजेपी उम्मीदवार जीत जाते हैं, एनडीए जीत जाते हैं। तो अब जरा सोच लीजिए कि 2025 बिहार विधानसभा में क्या होने वाला है। राजनीतिक जानकार का नींद उड़ चुका है प्रशांत किशोर के कारण। प्रशांत किशोर पहली बार में तो बहुत कामयाब हो चुके हैं उपचुनाव में, लेकिन यह देखना होगा जो मेन चुनाव होगा उसमें कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। अभी तो वक्त है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन कम भी वक्त नहीं है। दोनों एंगल से देखा जा सकता है दोस्त। लेकिन कुछ राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि जो ये उपचुनाव का प्रभाव है, कुछ हद तक प्रभाव कर सकते मेन चुनाव को।
तो दोनों तरह से देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात आप भी मत भूलिए, कुछ असर तो जरूर डालेगा प्रशांत किशोर। अगर प्रशांत किशोर को इसी तरह वोट मिला 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, तो यूं समझ लीजिए आरजेडी का लंका लग जाएगा, आरजेडी का वो हाल हो जाएगा शायद आप उसका उम्मीद भी नहीं किए होंगे। और बीजेपी की हो सकता है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाए। ये दोनों कंडीशन संभव है, लेकिन ज्यादा कंडीशन ये है कि आरजेडी का लंका लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों प्रशांत किशोर की अगर राजनीतिक पे बारीकी से नजर डालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशांत किशोर बीजेपी वोटर को कुछ नहीं कहते हैं। और बीजेपी जो वोटर है वो हिलने वाला नहीं है। बीजेपी के 1% भी वोट जन स्वराज को मिलने वाला नहीं है। जन स्वराज पार्टी मतलब प्रशांत किशोर अगर वोट काटेंगे तो आरजेडी के हिंदू, मुसलमान, यादव, निचले जाति के लोगों को वोट काटते हैं। क्योंकि जो गांव मोहल्ला में प्रशांत किशोर जाके संबोधित करते हैं लोगों को, तो वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम की बात करते हैं, यादव की बात करते हैं, कुर्मी के बात करते हैं, दुसाध, चमार, छोटे निचले स्तर के जाति के बारे में बात करते हैं। इस बात से साफ है कि इन जातियों के जो वोटर है उनको टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर ये अच्छे से जानते हैं कि ये वही जाति है जो हमें हमारी तरफ आ सकते हैं आरजेडी को छोड़ के। लेकिन जो बीजेपी का वोटर है वो कभी नहीं बीजेपी को छोड़ के प्रशांत किशोर को वोट देंगे। इसलिए कि 25 में जो वोट कटेगा वो आरजेडी का वोट कटेगा, बीजेपी का वोट नहीं कटेगा। और इससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है, और बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, आरजेडी को काफी नुकसान हो रहा है दोस्तों। इसलिए यह चुनाव केवल चुनाव नहीं था, 2025 के लिहाज से इस चुनाव का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ऐसा कुछ उलटफेर हो जाए बिहार में तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि ये सब कुछ संभव है दोस्तों। क्योंकि ये 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ और इस चुनाव का जो नतीजा सामने आया, इस चुनाव में जो वोट पड़ा, जो नतीजा आपके सामने है, इससे रोंगटे खड़ा कर देता है। बिहार की राजनीति को एक नया दिशा दे देता है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर 2025 में हो सकता है, हो सकता है। इस नतीजे के लिहाज से बड़ा बड़ा राजनीतिक जानकार यहां तक के कहते हैं कि 2025 में वो होगा बिहार में जो अब तक नहीं हुआ। मतलब हो सकता है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बीजेपी का तो एक भी वोट कटने वाला नहीं है, और जन स्वराज प्रशांत किशोर एक भी वोट काट नहीं पाएंगे, लेकिन आरजेडी का वोट तो जरूर कटेगा। इसलिए दोस्तों 2025 का चुनाव बड़ा ही खास होने वाला है। पूरे देश की नजर इस बार बिहार पे टिका हुआ है, खासकर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के ऊपर है कि प्रशांत किशोर कितना परसेंटेज वोट काटने में कामयाब होंगे। जिस तरह से उपचुनाव में वो वोट काटे हैं, अगर इसी तरह वोट मिला प्रशांत किशोर को मेन चुनाव में, तो यूं समझ लीजिए आरजेडी का पत्ता साफ हो जाएगा, बीजेपी की पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि 2025 में किसकी सरकार बनेगी बिहार में? आप क्या सोचते हैं? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।